मेरे दोस्त, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में नॉमिनी कैसे दर्ज करें। अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में है, लाइक एज एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, पीएनबी, ए टू जेड कोई भी बैंक में आपका अकाउंट है और आप घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी दर्ज करना चाहते हैं, यानी नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं, ताकि आपके ना रहने के बाद आपके पूरा पैसा का हकदार यानी कि वारिस आपका नॉमिनी हो, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। क्योंकि अभी मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरीके से आप घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट में ऑनलाइन नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका ट्रांजैक्शन अकाउंट है, यानी कि सेविंग अकाउंट है तो भी, या फिर अगर आपका कोई डिपॉजिट अकाउंट है तो भी, इन सारे सिचुएशन में आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऑनलाइन ही ऐड कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको जो प्रोसेस बताने वाला हूं, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप सारे बैंक अकाउंट में, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, आप आसानी से ऑनलाइन नॉमिनी को दर्ज कर सकते हैं, यानी ऐड कर सकते हैं। चाहे आपका अकाउंट किसी भी टाइप का हो, सेविंग अकाउंट हो या फिर डिपॉजिट अकाउंट हो, आप आसानी से नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। वैसे अभी मैं आपको बताऊंगा एसबीआई में, यानी कि अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो किस तरीके से आप ऑनलाइन नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं अपने एसबीआई बैंक अकाउंट में। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में है, जैसे पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई या किसी भी अदर बैंक में है, तो लगभग सबका सेम प्रोसेस होता है। जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए, सारे बैंक का अपना एक ऑफिशियल ऐप आता है। जैसे कि एसबीआई की बात की जाए तो उसका ऑफिशियल और ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन है योनो लाइट एसबीआई और योनो एसबीआई, ठीक है। उसी तरीके से सारे बैंक का अपना ऑथोराइज्ड ऐप आता है हर एक बैंक का, तो उस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन कर लेना है। अभी हम एसबीआई का प्रोसेस बता देता हूं, सेम प्रोसेस फॉलो करके आप किसी भी बैंक में दर्ज कर लीजिएगा। देखिए, करना क्या है, अगर आप एसबीआई बैंक अकाउंट होल्डर हैं और आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं, चाहे डिपॉजिट अकाउंट में या ट्रांजैक्शन अकाउंट में, ठीक है, यानी सेविंग अकाउंट में, तो आप योनो लाइट एसबीआई को ओपन कीजिए, ठीक है। और एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आप नॉमिनी में किसी को भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने माता पिता, भाई बहन, या फिर आप अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, किसी को भी आप यहां पर या अपनी बेटी को नॉमिनी में दर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल मैं इसको नो कर देता हूं। अब यहां पर यूजर नेम और लॉगिन पासवर्ड डाल करके आप सबसे पहले इस ऐप में लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्विसेज। आप सिंपल सर्विसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए, ऑनलाइन नॉमिनेशन। तो आप ऑनलाइन नॉमिनेशन पर क्लिक कर दीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहां पर आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट अकाउंट टाइप, यानी अकाउंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो जिस भी अकाउंट में आप नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो हमसे ये पूछा गया है कि आपका ट्रांजैक्शन अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या डिपॉजिट अकाउंट में। चूंकि मैंने अपने एसबीआई बैंक में कुछ पैसे डिपॉजिट भी कर रखे हैं और एक सेविंग अकाउंट भी है, तो इसलिए दो ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका सिंगल सेविंग अकाउंट ही होगा तो सिर्फ ट्रांजैक्शन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, डिपॉजिट का नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट अकाउंट बना रखा है, यानी कुछ पैसे फिक्स करके रखे हुए हैं और उसमें अभी तक आपने नॉमिनी दर्ज नहीं किया, तो आप यहां से दर्ज कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले डिपॉजिट की बात करते हैं। तो डिपॉजिट अकाउंट को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर से यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे अकाउंट मैंने बना रखे हैं, यानी खोल रखे हैं एसबीआई में, जहां पर मेरा पैसा फिक्स किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनमें से कोई भी अकाउंट में नॉमिनी दर्ज करना चाहता हूं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल किसी भी अकाउंट पर क्लिक करना होगा जिस अकाउंट नंबर में आप नॉमिनी दर्ज करना चाहते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दिया। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए CIF नंबर आ जाएगा और उसके बाद नीचे में आएगा नॉमिनी नोट रजिस्टर्ड, यानी इस अकाउंट में नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं है। तो नॉमिनी रजिस्टर करने के लिए सिंपल रजिस्टर्ड नॉमिनेशन पर क्लिक कीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पर अकाउंट नंबर आपका आ जाएगा, जो डिपॉजिट अकाउंट नंबर है वो आएगा। तो उसके बाद यहां पर आपको नॉमिनी नेम डालना है, यहां पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहां पर कैलेंडर से चूज करके कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी का रिलेशनशिप, उसके बाद यहाँ पर गार्जियन नेम, गार्जियन एड्रेस। ये देखिए मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, ये मैंने डेट जो सिलेक्ट किया है ना, वो अभी आज का डेट सिलेक्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पर गार्जियन नेम हमसे पूछा गया, ठीक है। लेकिन अगर जो नॉमिनी है उसका एज 18 वर्ष से ज्यादा का है तो उस सिचुएशन में आपसे गार्जियन का नेम नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है ना। लेकिन अगर नॉमिनी का एज 18 वर्ष से कम है, यानी आप अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, ठीक है ना, या किसी और बच्चे को नॉमिनी में दर्ज करना चाहते हैं, लेकिन उसकी एज जो है वो 18 वर्ष से कम है, तो फिर वहां पर गार्जियन का डिटेल्स भी, नॉमिनी का गार्जियन डिटेल्स यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के कंफर्म करना होगा, नॉमिनी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सारा डिटेल्स फिलअप कर लेता हूं। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर डेट चेंज किया, यानी डीओबी चेंज किया, तो यहाँ पर गार्जियन का जो डिटेल्स है वो रिमूव हो गया यहाँ से, क्योंकि नॉमिनी का जो एज है वो 18 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस फिलअप करना होगा इस बॉक्स में, और नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। देखिए, मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, सिंपल। अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंफर्मेशन पेज आएगा, अब आपको कंफर्म करना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहां पर आप फिलअप कर दीजिए, जैसा कि मेरे केस में आ चुका है, तो मैं यहां पर फिलअप कर देता हूं। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप यहां पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए नॉमिनी एडेड सक्सेसफुली हो जाएगा, रेफरेंस नंबर के साथ आपको दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो आपका नॉमिनी दर्ज हो चुका है डिपॉजिट अकाउंट में। उसी तरीके से अगर आप अपना सेविंग अकाउंट में नॉमिनी दर्ज करना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन नॉमिनेशन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सेलेक्ट अकाउंट टाइप पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप ट्रांजैक्शन अकाउंट को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर भी देखिए नॉमिनी नॉट रजिस्टर्ड बताया गया है, तो आप रजिस्टर्ड नॉमिनी पर क्लिक कीजिए और सेम वही प्रोसेस है। अकाउंट नंबर आ जाएगा, नॉमिनी नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी एड्रेस, नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है, सारा डिटेल्स फिलअप कर लीजिए। और नॉमिनी का एज अगर 18 वर्ष से कम उम्र का है तो उस सिचुएशन में नॉमिनी के गार्जियन का डिटेल्स भी फिलअप करना पड़ेगा। अदरवाइज इतना सा ही आपको डिटेल्स फिलअप करना होगा और सबमिट कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारे डिटेल्स को फिलअप कर लिया, सिंपल। अब आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। कंफर्मेशन पेज आएगा, आप कंफर्म पर क्लिक कीजिए। एक ओटीपी आएगा आपके नंबर पर, उस ओटीपी को यहां पर फिलअप कर दीजिए। ओटीपी फिलअप करने के बाद सिंपल सबमिट कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे नॉमिनी एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो देखिए आपने डिपॉजिट अकाउंट में भी नॉमिनी को ऐड कर लिया घर बैठे ही, और आपने अपना ट्रांजैक्शन अकाउंट में भी नॉमिनी को ऐड कर लिया घर बैठे ही, कोई दिक्कत नहीं आई। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में नॉमिनी ऐड हुआ है या नहीं, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इसी प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। ऑनलाइन नॉमिनेशन पर क्लिक कीजिएगा योनो लाइट एसबीआई में आकर के, और अकाउंट टाइप सेलेक्ट कीजिएगा, ट्रांजैक्शन अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट, तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेलेक्ट अकाउंट पर क्लिक कीजिए, अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए नॉमिनी नोट रजिस्टर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ व्यू नॉमिनेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर आपको नॉमिनी का सारा डिटेल्स दिख जाएगा, ठीक है। और इतना ही नहीं, आप योनो एसबीआई से भी नॉमिनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। सिंपल योनो एसबीआई को ओपन कीजिए और यहां पर आप लोग एमपिन डाल करके लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद सिंपल यहां पर एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना होगा और यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू नॉमिनेशन डिटेल्स, यानी नॉमिनी डिटेल्स, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। यहां पर देखिए पूरा डिटेल्स आ जाएगा आपके नॉमिनी का, ठीक है। तो योनो एसबीआई से आप नॉमिनी को देख सकते हैं और साथ ही साथ यहां से आप एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए बाद में आपको इच्छा हो गई इस नॉमिनी को हटा देने के और मैं दूसरा नॉमिनी रखना चाहता हूं, तो आप यहीं पर एडिट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। और यहीं से आप नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं, मतलब रिमूव करके नया नॉमिनी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही छोटा सा प्रोसेस था जिसको फॉलो करके आप आसानी से किसी भी बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने एक एसबीआई का एग्जांपल लिया, लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी अदर बैंक में है तो उसके ऑथोराइज्ड ऐप आते हैं, उस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे और रिमूव कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। ऑनलाइन ही घर बैठे ब्रांच जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के फॉलो कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।